हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। कशेरुकी जंतुओं के किस वर्ग में सर्वाधिक संकटापन्न जातियां आती है? तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कशेरुक जंतु के बारे में। जंतु है यहाँ पर कशेरुकी। कशेरुकी जंतु का मतलब होता है जिसमें कि कशेरुक पाया जाता है, यानी कि वर्टीब्रा पाया जाता है। कशेरुक इसका मुख्य लक्षण है, कशेरुक पाया जाता है। और इसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से वर्ग आते हैं वो है मछलियां या फिर मत्स्य, दूसरा आता है उभयचर, तीसरा आता है सरीसृप, चौथा आता है पक्षी और पांचवा होता है स्तनधारी। ये 5 वर्ग कशेरुक में पाए जाते हैं। तो इसी में से पूछा जाता है किसकी जातियां संकटापन्न है। तो संकटापन्न का मतलब होता है, संकटापन्न जाति, इसका मतलब होता है जिसकी संख्या क्या होता है, काफी कम हो जाता है, यानी कि इसकी संख्या काफी कम रहती है और विलुप्त होने का खतरा रहता है। विलुप्त होने का खतरा रहता है, यानी कि हमें यहाँ पर यह देखना है कि कौन सा ऐसा वर्ग है इस पांचों में से जिसमें कि सबसे ज़्यादा विलुप्त हुआ है। तो पहले अगर मत्स्य को देखें तो मत्स्य में लगभग 158 जातियां जो है यह विलुप्त हुई है, यानी कि संकटापन्न है। और यह कुल जीवों का मान सकते 0.6% है। उसी तरह से उभयचर में आते हैं तो लगभग इसमें जो है 32 जातियां संकटापन्न है और ये लगभग 0.7% है। और सरीसृप भी लगभग इसकी 47 जातियां हैं, यह भी करीब 0.7% के आसपास है। पक्षियों का देखें तो वो इसकी लगभग 188 जातियां संकटापन्न है, जो लगभग 1.9% हो सकती है। स्तनधारी को अगर हम देखें तो 177 लगभग होता है। तो यहाँ पर इसकी संख्या जो हो सकती है 3.8%, यानी अपनी संख्या से जब इसको तुलना करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो खतरा मंडरा रहा है वो स्तनधारी पर। स्तनधारियों की जो प्रतिशत संख्या है वो सर्वाधिक है, लगभग 3.8% जो है स्तनधारियों की जो संख्या है यह संकटापन्न है। यह 3.8% है, यानी हमारा जो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, चारों विकल्प में से पक्षी नहीं आएगा क्योंकि यह 1.9% है मात्र। स्तनी में 3.8% अपनी जातियों में यह संकटापन्न है और मत्स्य 0.6% है और सरीसृप जो है लगभग 0.7% है। तो यहाँ पर स्तनी जो है सबसे ज़्यादा संकटापन्न है, बाकी सभी गलत है। तो उपयुक्त में से यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो हो जाएगा हमारा स्तनी, यानी कि बी नंबर हमारा सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।